जय गुरु एवरीवन, आई एम सुजाता फ्रॉम SME क्लास। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखा था और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की कुछ स्टेप्स भी देखे थे। पहला स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड था सोइंग। सेकेंड स्टेप सोइंग में कुछ टर्म्स रह गई थी जो कि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो है ब्रॉडकास्टिंग। The method of sowing of seeds mostly by hand at random is called broadcasting। तो sowing of seeds जो हम लोग करते थे वो हैंड से भी होता है, मैनुअली बाय हैंड भी करते हैं। तो मैनुअली बाय हैंड में क्या होता है, रैंडमली हम लोग सीड्स को फेंकते हैं, इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्लांटिंग, द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग अ सीडलिंग फ्रॉम अ नर्सरी टू ए फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। अब है क्या कि ट्रांसफरिंग ए सीडलिंग को ट्रांसफर करते हैं नर्सरी टू फील्ड। तो क्यों करते हैं? जैसे एग्जाम्पल पैडी है, तो पैडी को हम लोग डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगाते हैं। सबसे पहले उसे कुछ स्मॉल एरिया में या नर्सरी में सीड से सीडलिंग तक हम लोग वहीं पे ग्रो करते हैं। जब ये सीडलिंग हो जाते हैं, मीन्स छोटे पौधे जब हो जाते हैं, फिर वहाँ से निकाल के खेत में फील्ड में लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। सो नाउ स्टेप 3, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर सॉइल में क्यों देंगे? तो किसी भी फील्ड में प्लांट्स जो है बार बार एक सेम प्लांट्स ग्रो करने से सॉइल का न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है। सॉइल्स है पुअर न्यूट्रिएंट्स। तो सॉइल्स का जो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाता है तो प्लांट्स अगर फिर से ग्रो करेंगे तो वो बेटर यील्ड क्रॉप्स हम लोग को, तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे और डेवलप नहीं होंगे, जिसके कारण हम लोगों को बेटर यील्ड भी नहीं होगा। इसीलिए हम लोग सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स जो कम हो गया है वो फिर से सॉइल में आ जाए। तो मैन्योर फर्टिलाइजर हम लोग ऐड करते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पे है एप्लीकेशंस फैलोइंग, मीन्स अनकल्टिवेटेड। अब पहला हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये कि जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उस फील्ड में एक सीज़न में ग्रो किया हमने क्रॉप्स को और दूसरे सीज़न में फील्ड को फैलो छोड़ देना है। फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, खाली छोड़ देना है। तो खाली छोड़ने से क्या होता है, फिर से वो न्यूट्रिएंट्स जो लॉस हुआ था सॉइल का, फिर से वो अपने आप आ जाएगा। माइक्रोब्स के द्वारा ये आता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा। तो फिर से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। बट ये फैलोइंग जो है फार्मर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिक पर्पस से ये यूज़फुल नहीं है, फार्मर्स को बहुत लॉस हो जाते हैं। तो सेकेंड है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो हम लोग सेकेंड में क्या है, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स हम लोग ऐड करते हैं। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने से क्या होता है, जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी वो फिर से हो जाती है और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो करते हैं और हेल्दी होते हैं। द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो जो सब्सटेंस जो सॉइल को हम लोग देते हैं, सॉइल में डालते हैं जिससे कि प्लांट्स हेल्दी ग्रो करें, उस सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब थर्ड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन मीन्स है कि इस सीज़न में मान लेते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो किए, फिर नेक्स्ट सीज़न में वीट क्रॉप्स ग्रो करना है। लेज्यूम प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, जिससे सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन है वो आ जाता है। और नेक्स्ट सीज़न में फिर वीट या कोई भी अलग क्रॉप लगाने से क्या होती है, उस सॉइल में कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, वो फुलफिल हो जाता है और क्रॉप्स भी सक्सेसफुली ग्रो करते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैन्योर्स क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इसकी डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ अभी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं हम लोग देखते हैं।
तो मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। एग्जाम्पल है काउ डंग। अब मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस या नेचुरल सब्सटेंस जो कि डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से बना है। डिकम्पोजिशन मीन्स सड़ जाना। प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेट्स होता है, रिमेन्स होता है, वो डिकम्पोज जब हो जाता है तो मैन्योर बनता है। और ये मैन्योर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। ओके, एग्जाम्पल इसका है काउ डंग। सेकेंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। इसको हम लोग फील्ड में बना सकते हैं। डेड रिमेन्स और एनिमल्स को हम लोग डाल देंगे एक गड्ढे में, ढक दो कुछ दिन के लिए, तो फिर वो क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज करके कुछ दिनों के बाद वो मैन्योर बन जाते हैं। थर्ड है इट प्रोवाइड्स ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो है सॉइल को लॉट ऑफ ह्यूमस, बहुत सारा ह्यूमस देते हैं। फोर्थ है नो पॉल्यूशन इज कॉज्ड। ये नेचुरल सब्सटेंस है, सो कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। इट इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये लेस सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में ये घुलता नहीं है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। अगर हम लोग फील्ड में डाल रहे हैं मैन्योर्स तो लार्ज क्वांटिटीज़ में डालना होगा, तभी ये कुछ भी इसका रिजल्ट आएगा। थोड़ा डालने से नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर्स क्या है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस है और जो है ना वो रिच होता है किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में। जैसे कि मैन्योर्स है, इसमें नाइट्रोजन, पोटासियम, फॉस्फोरस, हर चीज़ है मैन्योर्स में। बट फर्टिलाइज़र में जैसे कि यूरिया है और एनपीके फर्टिलाइज़र है, नाम है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फॉस्फोरस इसमें होता है। तो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में वो ज़्यादा ही रिच होता है, जैसे कि ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम है। बस इसमें क्या होता है, मैन्योर्स में सारा मिनरल्स मिक्स्ड अप है। सेकेंड है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। इसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, क्योंकि केमिकल सब्सटेंस तो केमिकल सब्सटेंस फैक्ट्री में बनती है। थर्ड इट डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये जो है कुछ भी ह्यूमस जो है सॉइल को नहीं देता है। फोर्थ इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन। चूंकि केमिकल सब्सटेंस है तो इससे वाटर का पॉल्यूशन होता है। फिफ्थ इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये सॉल्युबल इन वाटर है, हाईली, तुरंत डालो तुरंत ही सॉल्युबल हो जाते हैं। सिक्स है इट इज़ रिक्वायर्ड इन लेस क्वान्टिटीज़। चूँकि ये रिच पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स जो है, चूँकि ये फर्टिलाइजर्स जो है रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच है, इसीलिए ये लेस क्वांटिटी में ही डालने से काम हो जाता है और बेटर यील्ड होता है। बट फर्टिलाइज़र क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है, सो हम लोगों को बहुत कम से कम यूज़ करना चाहिए। इसको ज़्यादा यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाता है। सो फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये बेटर यील्ड तो बहुत कम टाइम में दे देते हैं, बट ये बहुत ही हार्मफुल है। सॉइल जो है, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, और ये इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। सो फर्टिलाइजर्स आर हार्मफुल ज़्यादा यूज़ करने से। अब मैन्योर्स का क्या एडवांटेज है? मैन्योर्स नेचुरल सब्सटेंस है और मैन्योर्स का एडवांटेजेस ये है, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स क्या है? सबसे पहला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का मैन्योर से बढ़ता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा है सॉइल को पोरस बनाता है। मैन्योर ऐड करने से सॉइल पोरस होता है, जिससे सॉइल जो है, सॉइल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कंटिन्यूस होते रहता है। थर्ड है इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर डालने से जो माइक्रोब्स होते हैं सॉइल में वो इंक्रीज हो जाते हैं। फोर्थ है इट इम्प्रूव्स द सॉइल टेक्सचर। सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है मैन्योर। सो ये रहा हम लोग का डिफरेंस मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स का। आई होप आप लोग को ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप है इरिगेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको वाटर चाहिए। विदाउट वाटर नो लाइफ इज़ पॉसिबल। तो सेम ठीक उसी तरह प्लांट्स को भी वाटर चाहिए। तो प्लांट्स में जो है, प्लांट्स रूट्स से वाटर लेता है, रूट्स की मदद से वाटर लेता है। प्लांट्स में 90% वाटर होते हैं। सो अब देख लेते हैं इरिगेशन क्या होता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी जो है डिफरेंट इंटरवल में क्रॉप्स में डालते हैं, प्लांट्स में डालते हैं, इसी प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। तो वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट है फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बिना वाटर के जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है रूट्स फेल्स टू डेवलप। रूट्स जो है डेवलप नहीं होते हैं विदाउट वाटर। थर्ड है न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट मूव अप। अब जो न्यूट्रिएंट्स है जो सॉयल से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाता था विद द हेल्प ऑफ वाटर, जब वाटर ही नहीं तो न्यूट्रिएंट्स मूव नहीं कर पाएगा। फोर्थ है प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करेंट्स। प्लांट्स को फ्रॉस्ट और हॉट एयर करेंट से बचाता है पानी। तो फ्रॉस्ट क्या है? मीन्स ठंडा। ज़्यादा ठंडा भी पौधा के लिए अच्छा नहीं है, तो वाटर ठंडा से बचाता है। हॉट एयर करेंट्स मीन्स गर्म हवा से बचाता है। और हर प्लांट्स को, डिफरेंट प्लांट्स को डिफरेंट तरह का पानी चाहिए। किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो ये डिपेंड्स ऑन सीज़न पे डिपेंड करता है। रेनी सीजन में पानी की ज़रूरत नहीं है, बट समर में ज़्यादा है, क्योंकि एवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू लीव्स ज़्यादा होते हैं। अब है रीजन टू रीजन भी है। किसी जगह में पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो कम इरिगेशन करना होगा, कहीं पे ज़्यादा करना होगा है। और दूसरा है, थर्ड है क्रॉप्स। डिफरेंट क्रॉप्स को अलग अलग पानी चाहिए। किसी क्रॉप्स में ज़्यादा पानी डालते हैं, किसी में कम डालते हैं। अब है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। कहाँ से हम लोग को इरिगेट करते हैं, पानी कहाँ से लाते हैं? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। देयर आर टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड, सेकेंड है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो है ये चीप है और लेस एफिशिएंट, क्योंकि इस टाइप्स ऑफ इरिगेशन में लेक्स और कैनाल से पानी को निकाला जाता है बाय एनिमल्स या ह्यूमन लेबर। सो दिस मेथड इज चीप और लेस एफिशिएंट है। पहले इसे यूज़ किया जाता था, बट अब ये मॉडर्न मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में है मोट या पुली सिस्टम, चेन पंप से, ढेकली, राहत और लीवर सिस्टम। ये सब ट्रेडिशनल मेथड है। अब है मॉडर्न मेथड है। सेकेंड मेथड ऑफ इरिगेशन है मॉडर्न मेथड। फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? परपेंडिकुलर पाइप जो होते हैं वो परपेंडिकुलर, जैसे ये पाइप है परपेंडिकुलर, बहुत सारे पाइप्स को हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे एक नोजल होता है, और ये जो है पाइप, ये मेन पाइप से जुड़ा होता है, जहाँ पे वो पंप होती है। जब ये पंप चलती है तो पानी जो है इस नोजल से होते हुए स्प्रिंकल करते हैं। सो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं और ये पाइप्स में नोजल लगा होता है, और ये पाइप जो है मेन मोटर से लगा होता है, मेन पाइप से लगा होता है। मेन पाइप में मोटर होती है, वो चलाने से क्या होती है, पानी हर पाइप में जाती है और नोजल से होते हुए पानी निकलती है, स्प्रिंकल करती है। जैसे कि रेनी सीजन में जैसे रेन्स होते हैं ना, बारिश जैसे होती है, वैसे ही पानी निकलते हैं और सारा पौधा को एक जैसा पानी मिलता है। तो इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर भी कम होता है। और ये यूज़ होता है सैंडी सॉइल में, जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पे इसका स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ होता है। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर
हर प्लांट्स के रूट्स में जाते हैं पाइप के द्वारा, थ्रू पाइप्स। तो ये जो है इस प्रोसेस को हम लोग ड्रिप सिस्टम कहते हैं। और इसमें क्या होती है, ये सिस्टम जहाँ वहीं पे यूज़ होती है जहाँ पे वाटर का स्कैसिटी है, वाटर की कमी है। और इस सिस्टम में क्या है, वेस्टेज ऑफ वाटर कम होता है। सो आजकल हम लोग मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। The undesirable plants that grow naturally along with the crop in the field are called weeds. तो weeds क्या होता है, जो हम लोग चाहते नहीं हैं, बिना चाहे ही अपने आप जो पौधा हो जाता है फील्ड में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, weeds। और ये नेचुरली ग्रो होते हैं, अपने आप होता है। जैसे कि ये फील्ड है, ओके, और यहाँ पे ये मेन प्लांट्स हम लोगों ने उगाया है, ये मेन प्लांट्स है, ओके। तो इस मेन प्लांट्स के बीच में छोटे छोटे वीड्स जो है हो गए, यहाँ भी ये वीड्स हो गया। तो इससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं मेन क्रॉप्स को। तो कैसे पहुँचाते हैं नुकसान? द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। तो इस वीड्स को हम लोग को रिमूव करना पड़ता है, इसको रिमूव करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग वीडिंग कहते हैं। वीड्स कम्पीट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। अब है कि वीड्स जो है बहुत नुकसान पहुंचाते हैं मेन प्लांट्स को। तो कैसे? अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग वाटर दे रहे हैं प्लांट्स में, अपने मेन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, बट वाटर तो सिर्फ इसको नहीं जाएगा, ये जो वीड्स है ये भी वाटर ले लेते हैं। अब है न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ये जो वीड्स है वो शेयर करते हैं। स्पेस, अब इसको जितना स्पेस चाहिए ये भी स्पेस ले रहा है, तो मेन प्लांट्स ग्रो होने में प्रॉब्लम होगी। अब लाइट, सनलाइट भी सबको चाहिए। तो इससे क्या होता है, ये हर चीज़ को मेन प्लांट्स को वीड्स के साथ शेयर करना पड़ता है, और शेयर करने से जो हम लोगों का मेन प्लांट्स ठीक से ग्रो नहीं कर पाते हैं और बेटर यील्ड नहीं हो सकता है। इसीलिए इस वीड्स को हम लोगों को टाइम टू टाइम रिमूव करना पड़ता है। और कुछ वीड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए भी, इसीलिए इस वीड्स को रिमूव करना बहुत ही नेसेसरी है। रिमूव करते हैं वीड्स को, रिमूव्ड बाय मैनुअली। वीड्स आर रिमूव्ड बाय मैनुअली फ्रॉम ट्रॉवेल, खुरपी और हैरो। मैनुअली मीन्स हाथ से इसे हम लोग हटाते हैं, पुल आउट करके। किस इंस्ट्रूमेंट से? तो टॉवेल, खुरपी, ट्रॉवेल को खुरपी कहते हैं, और हैरो, ये इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग इस वीड्स को हटाते हैं मैनुअली। और मैक्सिमम क्या होता है, बिफोर सोइंग, टाइलिंग के प्रोसेस से भी इसे हटाते हैं। इसे पुल आउट हो जाती है टाइलिंग के समय और ये सॉइल में मिल जाती है। अब सेकेंड है केमिकल्स। तो केमिकल से भी हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं, तो उसको कहते हैं वेडिसाइड्स। द केमिकल्स विच आर यूज टू रिमूव वीड्स, उसको हम लोग कहते हैं वेडिसाइड्स। एग्जाम्पल है 2,4-D। तो कुछ केमिकल से भी हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो ये वेडिसाइड से हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं। तो इसको कैसे डालते हैं पौधा में? इसको स्प्रे किया जाता है। फार्मर्स लोग इसको स्प्रे करते हैं और ये वीड्स जो है वो मर जाते हैं और मेन प्लांट्स को कुछ नुकसान नहीं होता है। बट कुछ कुछ वेडिसाइड्स जो है ह्यूमन के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए स्प्रे करने के समय नोज़ और माउथ को ढक लेना चाहिए। ओके, नाउ है 6 हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप्स जो है मेच्योर हो जाते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो उसको इस प्रोसेस को कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग करते कैसे हैं? फर्स्ट है मैनुअली विथ ए सिकल। मैनुअली विथ ए सिकल, तो मैनुअली सिकल से करते हैं। सिकल की पिक्चर बुक में है, आप देख सकते हो।
वो उससे हम लोग इस तरह से होती है, उससे फसल को काटा जाता है। तो मैनुअली फार्मर्स लोग अपने से करते हैं। सेकेंड है बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर अटैच्ड टू ट्रैक्टर। दूसरा है मशीन से भी फसल को काटते हैं, उस मशीन को कहते हैं हार्वेस्टर, जो कि ट्रैक्टर के पीछे लगा होता है और वो फसल काटती हुए जाती है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो जो हम लोग को क्रॉप्स मिला है, उस क्रॉप से ग्रेन्स को हम लोग अलग करते हैं, इस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग कैसे करते हैं? फर्स्ट है मैनुअली बाय स्ट्रैकिंग हार्वेस्टेड क्रॉप। हार्वेस्टेड क्रॉप जो हम लोग को मिला है फसल, उसको हम लोग किसी भी हार्ड सरफेस पे पटकते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो हम लोग को वो ग्रेन्स मिल जाती है, मैनुअली है। दूसरा है बाय मशीन कॉल्ड थ्रेसर। तो दूसरा है मशीन से करते हैं, जिसे हम लोग थ्रेसर करते हैं। अ मशीन कॉल्ड कंबाइन इज यूज्ड फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अब एक मशीन है जिसे कंबाइन कहते हैं, इसमें बोथ हार्वेस्टिंग भी होती है और थ्रेसिंग भी होती है। हार्वेस्ट भी कर सकते हैं और थ्रेसिंग ग्रेन्स को अलग भी कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ विद द हेल्प ऑफ विंड्स इज कॉल्ड विनोइंग। तो ग्रेन्स को हम लोग चैफ से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग विनोइंग कहते हैं। ये कैसे अलग करते हैं? बाय विंड के हेल्प से करते हैं। ओके, सो ग्रेन्स को जितना उगाना इम्पोर्टेंट है, उतना ही स्टोरेज करना भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टोर हम लोग को करना है अच्छे से, ताकि रैट्स, इंसेक्ट्स या फिर कोई भी मैक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रेन्स को स्मॉल स्केल में स्टोर करने के लिए जूट बैग्स में रखते हैं या मेटालिक बिन्स में रखते हैं। जूट बैग आपने घर में देखा होगा, और मेटालिक बिन्स जो होती है मेटल्स की होती है, बड़े बड़े ड्रम होती है, उसमें जो है स्मॉल स्केल में इसको स्टोर करने के लिए हम लोग उसमें नीम के पत्ते डालते हैं, नीम लीव्स डालते हैं, ताकि उसमें कुछ भी कीड़ा न लगे। सेकेंड है लार्ज स्केल। अगर लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा ग्रेन्स स्टोर करना है तो हम लोग सिलोज या ग्रैंडरीज में स्टोर करते हैं। सिलोज और ग्रैंडरीज जो है बहुत बड़ा गोदाम टाइप का होता है, वो आपके बुक में फिगर है, तो वहीं पे स्टोर करते हैं। तो बहुत दिनों तक चूँकि स्टोर करना है इस ग्रेन्स को, क्रॉप्स को, तो इसमें हम लोग क्या डालते हैं? कुछ केमिकल्स डालते हैं, ताकि ये कुछ भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हो और ये कोई भी इंसेक्ट इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सके। अब हमने अभी पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट से फूड हम लोग को कैसे मिलता है? अब नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स reared at home or in farm have to be provided with proper food, shelter and care. This is called animal husbandry. एनिमल्स को हम लोग घर में पालते हैं और फार्म्स में पालते हैं, और सारे एनिमल्स को प्रॉपर फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं और केयर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल्स को हम लोग क्यों पालते हैं? क्योंकि एनिमल से भी हम लोगों को फूड मिलती है। तो एनिमल से क्या क्या मिलता है? मिल्क है, एग है, मीट है, ये सब हम लोग को मिलती है। और फिश, पीपल जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो लोग फिश खाते हैं ऐसे फूड। तो फिश में क्या मिलती है? फिश से हम लोग को कॉड लिवर ऑयल मिलता है, उसमें विटामिन डी मिलता है। तो ये हम लोग एनिमल से भी हम लोग को फूड मिलता है। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरु।